कि व्यक्तित्व विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बिल्कुल कितना जरूरी है एक बच्चे के लिए उसकी लाइफ में? मुझे लगता है कि सबसे अधिक ज़रूरी शिक्षा की, जैसे हमने कहा शिक्षा बहुत अधिक आवश्यक है, तो व्यक्तित्व विकास उसी शिक्षा से होता है। और व्यक्तित्व विकास जिसका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं, चाहे वो अपने पारिवारिक माहौल में हो, चाहे सामाजिक माहौल में हो, या अपने व्यावसायिक मतलब बिजनेस की फील्ड में हो, या अपने किसी औपचारिक फॉर्मल फील्ड में ऑफिस आदमी में हो, तो वो कहीं ना कहीं उतने बेहतर ढंग से वहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, अपनी प्रतिभाओं को नहीं दिखा पाता। और आपने देखा होगा बहुत सारी पार्टीज़ में आप गए होंगे, या घर परिवार में किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम होगा, या किसी ऑफिस में आप गए हों, आप जैसे सेमिनार्स में कोचिंग्स में जाते रहते हैं। कुछ एक लोग होते हैं जो कि उनके अंदर कौतूहल बहुत सारा होता है, मन में पूछने की जिज्ञासा होती है, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। या किसी के अंदर बहुत अच्छा हुनर है, अभी हम लोग स्किल्स की बात कर रहे थे, स्किल बहुत अच्छी है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते। डांस आता है लेकिन लोग जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे अब मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। हाँ। तो ऐसी चीज़ों का जो विकास होता है कहीं ना कहीं व्यक्तित्व विकास से ही हो पाता है। तो व्यक्तित्व विकास प्रत्येक मनुष्य के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत आवश्यक चीज़ है। इससे ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ थोड़ा अभी मुझे इससे पूछना है कि जैसे कैरियर चूज करने में क्या लगता है आपको? हाँ बिल्कुल, आप देखिए व्यक्तित्व विकास जिस व्यक्ति का है उसे पता है कि मुझे अगर 10th करना है तो किन विषयों के साथ करना है, अगर मुझे 12th करना है तो कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है। मतलब चूज़ करना, सिलेक्शन करना किसी भी चीज़ का। जैसे आप देखते होंगे बहुत से लोग मॉल जाते हैं कपड़े खरीदने या कुछ चीज़ें खरीदनी है, तो जाते हैं, घूम टहल के चले आते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। और कुछ लोग घर से माइंडसेट बना के जाते हैं कि मुझे वाइट शर्ट लेनी है, वो गए वाइट शर्ट लिया, उसका पेमेंट किया, घर चले आए। तो व्यक्तित्व विकास इसी को कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में। कोई इसका ये मतलब नहीं कि 1000 लोग खड़े हैं उनके बीच में आपको बोलना है तो ही व्यक्तित्व विकास आपका दिख रहा है। मैंने बताया ना, मॉल में भी दिख रहा है, बिल्कुल हर जगह दिख रहा है। तो व्यक्तित्व विकास चूज करने में, आपने ग्रेजुएशन किया तो कौन से विषय आपको लेने हैं और वो विषय आप क्यों ले रहे हैं, आगे उसका क्या लाभ मिलेगा। या आपने जो अपना गोल बना रखा है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस करना है, या मुझे इस स्किल में आगे बढ़ना है, आपने सब्जेक्ट कुछ और ही ले रखे हैं, तो ये व्यक्तित्व विकास कहीं ना कहीं उसकी कमी है, तभी ऐसा होता है। अगर जिस व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो चुकी है, डेवलप हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसे आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा किसी की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी सी गाइडेंस के साथ वो आगे 10 लोग उसको आके बताएं कि बेटा तू बीटेक कर, तेरे को इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टरी कर, तेरे को डॉक्टर बनना है, या तेरे को वकालत करनी तो ये कर। उसको खुद को ही पता होगा मेरा ये है, एकदम पता होता है। भले ही उसको 4 लोग कहें, 10 लोग कहें, लेकिन उसे पता होता है कि मुझे करना क्या है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका विकास नहीं हुआ होता, व्यक्तित्व विकास नहीं होता, तो कंफ्यूज रहते हैं। फिर उनके मित्र ने, उनका फ्रेंड कुछ कर रहा है तो उसके साथ चले गए, उनके पिताजी ने कह दिया बेटा तू ये कर ले, तो वो करने लगे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो नहीं होती हैं। अच्छा जी। और आखिर में एक और सवाल हमारे पास है, और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त, और मैं चाहूंगा कि अगर आपको समझ में आए तो सर की बातों को जरूर लिखें। लास्ट सवाल ये है कि आप उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहोगे जो 15 से 20 या 21-22 में जो सफ़र कर रहे हैं, जो हमारे यूथ है, उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? देखिए, इस विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो मैं तो कहीं ना कहीं उनके सभी के सामने, बड़े बड़े विद्वानों के सामने बहुत छोटा हूँ। लेकिन जो भी चीज़ें हैं, आपने जिस आयु की बात की, जिस एज की बात की, 15 से 20 या 25 वर्ष की, ये जो उम्र होती है इसमें भटकाव बहुत होता है। अच्छा, आप खुद भी उस उम्र को पार करके आए हैं, और जो भी लोग उस उम्र में हैं, जो लोग सुन रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो सभी जानते हैं कि इस उम्र में लोग भटकते बहुत ज़्यादा है ना। कहीं किसी का मन होता है कि यार वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ चले जाते हैं, या दिखता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा नाम है, शोहरत है, तो वहाँ चले जाते हैं। किसी को दिखता है कि उधर बहुत ज़्यादा आराम है, तो वो कार्य करने के लिए मन होने लगता है। और बहुत से लोग अपने शौक़ पूरे करने या मज़े करने में अपना ये टाइम बिता देते हैं। जबकि ये जो समय होता है, आप देखिए पूरे जीवन में ये जो आयु होती है 15 से 20 या 25 की, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है व्यक्ति के शरीर में, इसी समय होती है। चाहे मानसिक रूप से बात करें, चाहे शारीरिक रूप से। कुछ भी पढ़िए, तैयार होता है, याद होता है। कुछ भी करने जाइए तो आपके शरीर में बल होता है, आप कैसे भी काम कर सकते हैं। आप ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, 12 घंटे की बजाय 14 घंटे 16 घंटे करते हैं, तो भी कोई समस्या विशेष नहीं होगी। आपने 3 घंटे आराम किया, 4 घंटे सो लिया, 5 घंटे आराम किया, तो भी आप अच्छा महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा थकान नहीं महसूस होती है। तो और मानसिक रूप से भी, जैसे आप 3-4 कार्यों को कर रहे हैं,
पढ़ाई तो करनी ही करनी है, लेकिन हमने कहा स्किल पे काम करके आप आगे बढ़ सकते हैं, तो स्किल पे भी काम कर रहे हैं आप, या घर के भी बहुत सारे काम होते हैं ऐसे में, वो भी आप कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका माइंड भी उतना अधिक थकता नहीं है, आप फिर से एक नए उत्साह के साथ दूसरा दिन शुरू कर पाते हैं। तो सार रूप में मैं कहना चाहूँगा कि 15 से 25 की जो आयु होती है, इसका आप बहुत अधिक सदुपयोग करें, क्योंकि मैं अपने सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, 3 सा के जो फॉर्मूला है उसको देखिए। सा से होता है समय, सा से समझदारी, और सा से होता है सफलता। तो जो ये उम्र है, इस 3 पड़ाव हमारे जीवन में होते हैं, एक होता है बचपन, एक होता है युवावस्था, एक फिर होती है वृद्धावस्था, है ना। उसके बाद तो व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। तो जो बचपन होता है उसमें समय होता है, लेकिन समझदारी नहीं होती है। जब फिर हमारा जो युवावस्था या किशोरावस्था आती है, 15 से 25 की जो आयु की बात की, या 35-40 की भी बात कर लूँ मैं, तो उस समय हमारे पास क्या होता है, समय होता है, समझदारी पूरी तरीके से नहीं आ पाती है। अब हमारे पास समझदारी होनी चाहिए, तब हम उसके बाद सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 3 सा का यही मेथड है कि अगर आपके पास समय और समझदारी दोनों है, तो आप तीसरा सा प्राप्त कर सकते हैं, सफलता आप प्राप्त कर ही सकते हैं। अच्छा ये तो चलिए अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।